हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं पूर्वी लद्दाख में करीब 1 महीनों से सीमा विवाद को लेकर तनातनी के बीच आज भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत चुशुल मोल्डो में होनी थी। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह अपने समकक्ष चीनी मेजर जनरल लिऊ लिन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस गतिरोध को खत्म करने के लिए बातचीत की। ये मीटिंग करीब दिन के 11:30 में शुरू हुआ और 5 घंटे तक बातचीत चली। भारत ने 3 बात चीन के आगे रखा था। पहला, चीन गलवान एरिया में पूरी तरह से पीछे हट जाए। हालांकि बातचीत से पहले चीन ने गलवान एरिया में 2 किलोमीटर पीछे हटा था। इसके साथ चीन को प्यांगंग झील में फिंगर 4 एरिया से पीछे हटने के लिए भारत ने कहा था। मतलब अप्रैल महीने में जैसा स्थिति थी, अब चीन एलएसी में सेम स्थिति को मेंटेन रखे। आखिर में भारत का यह कहना था, अब बीआरओ लद्दाख में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है चीन उसे विरोध ना करे, क्योंकि भारत अपने जमीन में कुछ भी बना सकता है। लेकिन लंबी बातचीत के बाद चीन ने विवाद को कम करने के लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया है। देखिए, ये पहले से पता था आज की बैठक में कोई बड़ा नतीजा निकलेगा नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको पॉइंट वाइज समझाता हूँ। देखिए, चीन प्लान बनाकर ये सब एरिया में घुसा है। मैंने आपको चीन की वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। जब तक चीन की कंडीशन भारत नहीं मानेगा तब तक चीन ये ड्रामा करता रहेगा। वो सब कंडीशन क्या है मैं चाइनीज मीडिया से निकाला हूँ, कल आपको बताऊंगा। आप सब जानते हैं पिछले 1 महीनों में चीन के साथ विवाद को कम करने के लिए लोकल कमांडर, हाईएस्ट कमांडर स्तर की लगभग 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सब बेनतीजा रहा था। अगर चीन की मकसद विवाद को कम करना होता तो जरूर अब तक विवाद खत्म हो जाता। इसके साथ पिछले 24 घंटे में चीन ऐसे 2 स्टेप लिया है जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है चीन विवाद को जल्द खत्म करने के मूड में नहीं है। चीन भारत के साथ बातचीत से पहले वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रमुख को बदल दिया था। नया कमांडर का नाम सू चिलिंग है। सू चिलिंग पहले ईस्टर्न थिएटर कमांड में तैनात थे और उन्हें जिनपिंग के करीबी माना जाता है। देखिए, उन्हें अब लाने का एक मकसद ये हो सकता है कि जिन्हें अब कमांडर पद से हटाया गया है उनके टाइम पे ही चीन 2017 में डोकलाम में पीछे हटा था। इसलिए जिनपिंग भारत के साथ बातचीत होने से पहले अपने करीबी कमांडर को वेस्टर्न थिएटर कमांड में भेजा है। इसके साथ ग्लोबल टाइम्स मीटिंग से पहले ही बता चुका था चीन पीछे नहीं हटेगा। अब आप सोच रहे होंगे, अगर पहले से सब कुछ पता था तो फिर आज भारत मीटिंग के लिए गया क्यों? देखिए, भारत को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग में जाना जरूरी था, क्योंकि अब सीमा में जैसा हालात है, अगर मिलिट्री कमांडर बैठ के बात नहीं करेंगे तो मामला ज़्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि आप सब जानते हैं लद्दाख और सिक्किम में भारत और चीनी सैनिकों के बीच मारपीट हुई थी। अगर अब सीमा में ऐसा सिचुएशन फिर से हुआ या फिर गोली चल गया तो विवाद कमने की जगह भड़क सकता है। इसलिए आज की मीटिंग जरूरी थी। आज जो भी बातचीत हुई होगी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह पीएमओ को जरूर बताएंगे। फिर उस हिसाब से भारत चीन के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करेगा। दोस्तों, अब आप सबको मैं भारत चीन सीमा विवाद पर कुछ पॉइंट बताता हूं। इसके साथ एलएसी और एलओसी में क्या डिफरेंट है आपको बताऊंगा। देखिए, आज जो चीन के साथ विवाद चल रहा है, खासकर लद्दाख मतलब अक्साई चीन को लेकर, इसमें हमारी सरकार कम गुनहगार नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ और जम्मू कश्मीर भारत में विलय हुआ था तब हमारे राजनेता लद्दाख को लेकर सीरियस नहीं थे। देखिए, 1950 में इंडिया ने जब न्यू मैप जारी किया था उसमें लद्दाख एरिया को अनडिफाइंड बताया गया था। मैं काफ़ी हैरान हूँ ऐसा तब क्यों किया गया था, क्योंकि 1940 में मैकमोहन ने भारत और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण कर चुके थे। तो फिर हमारी सरकार तब क्यों लद्दाख की सीमा को अनडिफाइंड बताया था? देखिए, ये बात के जवाब नेहरू जी ही दे सकते हैं। इसके बाद चीन 1962 में अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। अगर तब हमारे नेता देशभक्त होते, ना ही पाकिस्तान बनता, ना ही आज कैलाश मानसरोवर तिब्बत या फिर चीन के कंट्रोल में होता। देखिए, भारत और चीन की सीमा लगभग 3500 किलोमीटर है, लेकिन चीन इसे सिर्फ 2000 किलोमीटर तक ही मानता है। भारत चीन सीमा को आप 3 भाग में डिवाइड कर सकते हो। ईस्टर्न सेक्टर जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को लेकर है, मिडिल सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, लास्ट में वेस्टर्न सेक्टर जो लद्दाख में है। सबसे ज़्यादा विवाद लद्दाख को लेकर होता है, क्योंकि भारत कहता है पूरा अक्साई चीन हमारा है, जबकि चीन पूरे लद्दाख पर अपना दावा जताता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा भारत चीन एलएसी और भारत पाकिस्तान एलओसी में क्या डिफरेंट है। देखिए, एलओसी की बात तब आई जब 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया था। जवाब में भारत में इसके बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। नेहरू जी जब कश्मीर मुद्दे को यूएन लेकर गए तब यूएन ने दोनों देशों के बीच सीज फायर लाइन को बनाया। इसके बाद 1972 शिमला एग्रीमेंट में एलओसी पर दोनों देशों के नेता पूरी तरह से सहमत हुए। देखिए, एलओसी एक लीगल एग्रीमेंट है। इस मैप को भारत पाकिस्तान दोनों देशों की डीजीएमओ ने मिलकर बनाया है, लेकिन भारत चीन के बीच एलएसी सिर्फ कॉन्सेप्ट में है।
दोनों देश खासकर चीन अब तक बॉर्डर को लेकर राजी नहीं हो रहा है, इसलिए एलएसी को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।